ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 24 नवंबर को कार्तिक मास में पड़ने वाली प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है। और अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, मतलब वो दुख ख़त्म ही नहीं होता, आपकी कोई इच्छा नहीं पूरी हो रही है, घर में लोग बहुत बीमार पड़ते हैं, नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, सारी समस्या आपको ही है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये आपके पास में आखिरी मौका है, कार्तिक मास की आखिरी प्रदोष है, ज़रूर करेंगे इस उपाय को। बस 3 तरह के फूल लेना है, छोटा सा उपाय करेंगे और शिव पार्वती का मिलन कराएंगे। वो कौन से फूल हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं बताऊंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। चलो, मैंने लिखा था 3 तरह के फूल। स्क्रीन पर एक फूल आपको दिख रहा है, ये है केतकी का फूल। कौन सा है? केतकी का। जिस भी लोगों ने केतकी का फूल अगर भूल चूक से भी अगर महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया है कभी भी, तो उसको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, ठीक है। ये बात कई बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं जब जाता हूँ मंदिर देखता हूँ कई फूल चढ़े हुए होते हैं, इसलिए बार बार याद दिलाता हूँ, इस फूल को भूल कर भी मत लेना, ठीक। चलो, अब यहाँ पर बहुत सारे तरीक़ों के फूल दिख रहे होंगे, आप कोई भी 3 फूल ले लो, कोई भी 3 फूल ले लो। जो केतकी का है वो मत लेना, कोशिश करेंगे उनमें से एक फूल आपको कनेर का ज़रूर लेना होगा, ठीक है। कोई भी 3 फूल लेना और उसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। कब जाओगे? प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। 3 फूल हैं आपके पास में, है कि नहीं है? आप 1 लोटा जल भी अपने साथ शिवलिंग के पास में लेकर के जाना। फेस रखोगे कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। पहला काम तो ये करना। दूसरा काम आपको कौन सा करना होगा? आपको महादेव के शिवलिंग के पास में ही एक घी का दिया गोल बत्ती का लगाएंगे। किसी भी पूजन पाठ से पहले हमें दीपक जरूर प्रज्वलित करने चाहिए, जिससे जो हमारी पूजा हो वो सफल मानी जाती है। दीपक लगा दिया। अब आपके पास में जो 3 फूल है उसको चढ़ाओगे कहाँ पे, समझेंगे। कोई भी 3 फूल हो, आपको क्या करना है? सबसे पहला फूल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाओगे, क्योंकि ये भोलेनाथ की सबसे प्रिय पुत्री हैं, ठीक है। पहला फूल यहाँ पे चढ़ाना, कोई भी पहला फूल यहाँ पे चढ़ा देना। जो दूसरा फूल होगा, कोशिश करेंगे कनेर का एक फूल ज़रूर लेंगे। माता के हस्त कमल पर, यानी कि माँ जगत जननी जगदम्बा के कटी भाग पे आपको एक कनेर का फूल समर्पित करना होगा, ठीक है। दूसरा फूल समर्पित हो गया। बाकी जो तीसरा फूल आप कोई भी लेकर के आए हो, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 3 फूल महादेव के शिवलिंग के ऊपर जाके समर्पित करता है, उसके जीवन के जो भी कष्ट होते हैं, जिस कामना से इस उपाय को इंसान करता है, उसकी विशेष, उसकी वो कष्ट महादेव जरूर, मतलब विशेष पूरी करते हैं, और उसके जीवन के जो कष्ट होते हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। बात आ रही समझ में? तो इस उपाय को तो सभी लोगों को ज़रूर करना चाहिए। पहले उपाय की हमने यहाँ पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की, और ये वही उपाय है जो उपाय प्रदोष के दिन करने वाला गुरुजी ने बिहार की कथा में बताया था। एक बार आपको याद सिर्फ दिला रहा हूँ, मुझे पता है कि आपको पता होगा, बट मेरा काम है आपको याद दिलाना, तो याद दिला रहा हूँ, ठीक है। इस उपाय को करने से जीवन में जितनी भी बड़ी मनोकामनाएं आपकी हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो पूरी होंगी, है ना। चलो, यहाँ पर आपको कनेर का फूल दिख रहा है, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको कनेर के फूल को महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हमें इस उपाय को उस कनेर के फूल से तो करना है, लेकिन वो कनेर का फूल महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले से चढ़ा होना चाहिए, किसी ने चढ़ा रखा हो, है ना। अब कहोगे भैया हमारे यहाँ मंदिर में कोई भी कनेर का फूल नहीं चढ़ाता, हम क्या करें? तो अगर नहीं चढ़ा हुआ है तब आप अपने साथ एक कनेर का फूल लेकर के जाना, लेकिन अगर चढ़ा हुआ है तो लेकर के नहीं जाना। समझ में आई बात मेरी ना? जो एक कनेर का फूल आपको महादेव के शिवलिंग के पास में दिख जाए, उसी एक कनेर के फूल को लेना, ठीक है। और उस एक कनेर के फूल को 5 जगहों पे टच कराना है, रखना नहीं है, मेरी बात ध्यान समझना। वहां पे रखना नहीं है, सिर्फ एक बार टच कराना होगा, छुआना होगा। समझो कहां पे? देखो, जो सबसे पहली जगह आपको टच करानी है वो चढ़ानी होगी आपको यहाँ पे, यानी कि भगवान गणेश के स्थान पे शिवलिंग के राइट साइड में, सिर्फ रख करके उठा लेना, ठीक। पहला काम हो गया। दूसरी जगह उसी कनेर के फूल को भगवान कार्तिकेय के स्थान पे चढ़ाओगे, ठीक। 2 जगह हो गए। देखो, यहाँ पे कहीं पे भी फूल रखना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको छुआना होगा। छुआने के बाद क्या करेंगे?
जो तीसरी जगह होगी वो आपको समर्पित करनी होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ठीक, 3 हो गए हैं। जो चौथी जगह आपको समर्पित करनी होगी उस एक कनेर के फूल को, वो है जब हम महादेव के शिवलिंग के पास में जाते हैं तो उनके ऊपर एक मटका होता है जहाँ से उनकी 5 बेटियां ऐसे ऐसे करके एक एक बूंद जल इनके ऊपर गिराती हैं, है ना, होता है ना मटका। उसी मटके के ऊपर आपको क्या करना होगा, एक बार टच कराना होगा, चौथी बार सिर्फ टच कराना। ठीक, 4 जगह हो गए। अब जो 5वीं जगह आपको टच करानी होगी वो आपको टच करानी है जो आपके महादेव के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे जो त्रिशूल होता है उस त्रिशूल के, देखो एक मिनट में समझा दे रहा हूँ वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। वेट। जैसे मान लीजिए कि ये, एक मिनट, जैसे ये है मान लीजिए त्रिशूल, ऐसे तो बना होता है, तो जहाँ पे ये तीनों पॉइंट उसके मिलते हैं, जैसे यहाँ पे इस जगह पे, एक मिनट, इस जगह पे आपको टच कराना होगा 5वीं जगह। समझ में आई बात मेरी ना? तो 5 जगह टच कराना और उसके बाद टच कराने के बाद में लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना या फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देना, जहाँ पे भी आपका मन करे। अपनी कामना, अपने विशेष को कहते हुए इस उपाय को करना। कितनी भी पुरानी कामना होगी, कितने भी पुराने आपके कष्ट होंगे, वो सारे कष्ट आपके दूर होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। समझ में आई बात मेरी ना? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन वो तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? समझ में आई बात मेरी? चलो, अब देखो, यह उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, यह उपाय बहुत फेमस उपाय है। गुरुजी जब भी प्रदोष का उपाय बताते हैं ये उपाय आपको याद ज़रूर दिलाते हैं। ठीक है, यह उपाय इच्छा पूर्ति के लिए होगा। इसके लिए हमें लेने होंगे 1 चावल का दाना, ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 1 चावल का दाना लेना। साथ ही साथ हमें लेनी होगी 1 दूर्वा। लेकिन जब इस उपाय में दूर्वा लोगे तो वो दूर्वा होनी चाहिए 3 गांठ वाली। समझो कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये दूर्वा की डंडी है, इस दूर्वा में ऐसे 3 गांठ हों। ठीक है, और इन्हीं गांठ से होती हुई ऐसे ऐसे पत्तियां जाती हैं, तो वही वाली हमें 1 दूर्वा मात्र लेनी है, 3 गांठ वाली। समझ में ये बात मेरी ना? 1 चावल और 1 दूर्वा लेना। साथ ही साथ एक आपको लेना होगा बेलपत्र, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा। 1 बेलपत्र के साथ 1 समी का पत्ता भी लेना और उसको लेने के बाद 1 तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरना अपने घर से। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस कलश के अंदर एक भी चीज़ों को नहीं डालना है। बात आ रही समझ में? ये थोड़ा डिफरेंट उपाय है, एक भी चीज़ों को नहीं डालना। लेके चले जाना कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को भी शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना। ठीक, 2 क्रम समझेंगे। सबसे पहले पहुंचते ही कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, पहला काम करेंगे। अब आपके पास में कई सामान है, 1 चावल का दाना है, 1 बेलपत्र है, 1 समी पत्र है और आपके पास में 1 दूर्वा है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्रम समझना होगा। आपके पास में जो 1 दूर्वा है, सबसे पहले उस 1 दूर्वा को 3 गांठ वाली महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ठीक है, अपनी कामना कहते हुए। दूर्वा हो गया। दूर्वा के बाद में आपको समर्पित करना होगा 1 समी का पत्ता। ठीक है, समी के पत्र को भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करोगे। ठीक, समी हो गया। अब आपके पास में 1 चावल का दाना है, उस 1 चावल के दाने को भी उसी समी के पत्ते के ऊपर समर्पित करोगे। सबसे लास्ट में जो आपके पास में 1 बेलपत्र है, अपनी विशेष, अपनी कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जो भी इंसान प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इन 4 चीज़ों को समर्पित कर देता है उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब इन चारों चीज़ों को आप समर्पित करोगे तो एकांतेश्वर महादेव का ध्यान जरूर करोगे। कौन से महादेव? एकांतेश्वर महादेव का ध्यान जरूर से जरूर करना। समझ में आई बात मेरी ना? तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक और सबसे आखिरी और सबसे प्यारे उपाय की बात करते हैं जो कि हमारा चौथा उपाय है। और यह उपाय होगा धन संपदा के लिए कि माता लक्ष्मी का वास आप पे घर में नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो तो इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है ना? देखो, जो प्रदोष का दिन होता है ना, वो शिव पार्वती के मिलन का दिन होता है और इस दिन हम माता लक्ष्मी को भी बहुत ईजिली, बहुत आसानी से खुश कर सकते हैं। तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 3 दीप जलाने का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। अब समझो कि वो क्रम कौन सा होगा, कहाँ पे गोल बत्ती, कहाँ पे लंबी बत्ती, है ना? देखो, सबसे पहला जो दीपक आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाना होगा, वो घी का दिया लंबी बत्ती का लगाओगे बेल पेड़ के नीचे। बात आ रही है समझ में? जब आप दीपक को बेल पेड़ के नीचे लगाओगे
तो उस दीपक के नीचे कोई भी अनाज का दाना ज़रूर रखेंगे। चावल रख दो, गेहूँ रख दो, धान रख दो, बाजरा रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन उस दीपक के नीचे कुछ ना कुछ आसन ज़रूर होना चाहिए। और घी का दिया लंबी बत्ती का, जो बत्ती का मुख हो साउथ डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, समर्पित किया। पहला दीपक तो आपने लगा दिया। जो दूसरा दीपक आपको लगाना होगा कि अब मान लीजिए कि आपने बेल पेड़ पे तो लगा दिया, माता लक्ष्मी खुश तो हो गई, लेकिन अब वो आपके घर में आएंगी कैसे? वो आएंगे तब आपके घर में जब जो आपके घर का मेन गेट होगा, मेन गेट के राइट साइड में आप जब एक घी का दिया लंबी बत्ती का लगाओगे। यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है, चाहे तो नीचे कुछ रखें दीपक के या फिर ना रखें, सिर्फ घी का दिया लंबी बत्ती का ही आपको यहाँ पे लगाना होगा। उसको देख करके माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। ठीक है, 2 दीपक समझ में आ गए हैं। जो तीसरा दीपक आपको लगाओगे, देवादिदेव महादेव के चौखट पे जाना होगा और वहां पे जब लगाओगे तो घी का दिया गोल बत्ती का, क्योंकि महादेव के सामने जब भी दीपक लगाते हैं, अगर शिव पार्वती मिलन करा रहे हैं तो लंबी बत्ती का दिया, ठीक। लेकिन अगर आप मिलन नहीं करा रहे हैं, सिर्फ भगवान शंकर के चौखट पे लगा रहे हैं, तो आपको घी का दिया गोल बत्ती का लगाना होगा। इन 3 जगहों पे जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन और प्रदोष काल में शाम के टाइम पे करना है, कर लेता है, उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं होता और माता लक्ष्मी भी उससे बहुत प्रसन्न होती हैं। कभी भी उनके घर में पैसों को लेके कोई तकलीफ़ें नहीं होती। ठीक है, कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही अच्छा समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।